बचाव है जरूरी। टीकाकरण और सावधानी रखें पूरी। भेड़ और बकरी रहेंगे स्वस्थ। पशुपालक भी होंगे आर्थिक रूप से सशक्त। भेड़ बकरियों में PPR कारण, लक्षण और नियंत्रण। देखिए अपना पशु चिकित्सक इस रविवार शाम 6:30 बजे दूरदर्शन किसान पर। 31 को गूंज उठेगा दूरदर्शन नेशनल पर पद्मश्री श्री कैलाश खेर और कैलासा के संग अपने मधुर आवाज में आ रहे हैं आपको रिझाने। साथ हैं राजू श्रीवास्तव। शहर खुल रहे हैं, मुलाकात करेंगे, मोबाइल मत लाना, बात करेंगे। मनोज मुंतशिर। जय जय केदारा। मनाते हैं जश्न 2022 का। देखिए 31 दिसंबर की रात 9:30 बजे से सिर्फ दूरदर्शन पर और जुड़िए ओम से। आज से हम ट्रेन में करेंगे चुनावी चर्चा। बात करेंगे उन मुद्दों की जिसका सीधा सरोकार आपसे है। पहले की जो सरकार थी और अब जो मौजूदा सरकार है, दोनों में क्या अंतर देखते हैं आप? दिन रात का अंतर है। सड़कों का जाल इतना बिछा दिया है, आप कहीं से कहीं भी जाओ तो सड़कें बहुत अच्छी है। लोग बाग चाहे तो जिस योजना को चाहेंगे उस योजना का फायदा उसको मिलेगा। जो जागरूक है उनको फायदा मिल रहा है। आवास विकासी के तहत हमें बेनिफिट मिला है। अब तो चोरी जारी भी छूट रही है। यहाँ जो अब क्राइम जितना चल रहा था, क्राइम खत्म है सब। सरहदों पर किसान का बेटा, खेतों में किसान, और फिर हम कहते हैं कि आज हमने किया है। ये कैसे हो सकता है? यहाँ नववर्ष की किरणें यही पैगाम लाई है कि उगते अन्न की खुशबू बीमारी की दवाई है। ए कोरोना क्या कसीदा पढ़ूं मैं तेरी शान में, पूरा 1.5 साल गुजार दिया निक्कर और बनियान में। जन विश्वास जगा, भावी इतिहास जगा और देश सौंप दिया मोदी जी के हैंड में। 70 बरस से कलंक थी जो धारा वह मोदी ने उखाड़ फेंकी 70 सेकंड। आप घर पर है और हम किसानों के बीच है। ये नया साल हमारे किसानों के चेहरे पर इतनी खुशियां लेकर आए। दुआ हम भी करें, दुआ आप भी करें। नव वर्ष में अन्नदाता हर्ष में देखिए 1 जनवरी शनिवार शाम 8:30 पर। टीवी किसान, बदलते भारत की शान। Nine to 5 जॉब, अरे 5 to 9 जॉब, भाग दौड़ ऑल द टाइम जॉब। द रोमिंग वाला जॉब, द डेडलाइन वाला जॉब, और आर यू लिविंग इन द मार्केट वाला जॉब। जिंदगी में मौके ही मौके हैं। अपनी मर्जी से जॉब चुनिए और अपनी इच्छा अनुसार कमाइए। बन जाइए LIC एजेंट। ये है जॉब से बढ़कर, ये है करियर इंश्योरेंस। अपना बॉस खुद बनिए, बन जाइए LIC एजेंट। अब लाइफ सेट है। हमारी टीम का अगला पड़ाव अब अमरोहा में होगा और अमरोहा जाने के लिए हम इस वक्त हापुड़ रेलवे जंक्शन पर खड़े हैं। हम अपनी यात्रा की शुरुआत ट्रेन से करेंगे और इस दौरान हम यात्रियों के मिजाज को समझने की कोशिश करेंगे। बुजुर्गों को लेकर जो सरकार की योजनाएं हैं उनका फायदा आप जैसे बुजुर्गों को मिल रहा है? मिल रहा है, हमको तो पूरा मिल रहा है भाई। आराम से मजे से मौज मस्ती हो रही है।
पहले की सरकार से अब की सरकार में सिक्योरिटी ज्यादा है, गुंडागर्दी कम है। अगर चयन होता है किसी का तो सरकार की तरफ से आपको महीने का 1 लाख रुपए खर्च हर खिलाड़ी को दिया जाएगा। राशन में तेल, चावल, गेहूं, इस तरह की जो चीजें बढ़ाई हैं ये भी एक स्वागत के योग्य है। पहले राशन ना मिलता तो राशन भी मिल गया, 1 साल हो गया हमें खरीदे हुए राशन। पहले के सरकार के मुकाबले काफी ज्यादा काम करे हैं, काफी लोगों को रोजगार भी मिला है। नमस्कार, चुनावी गपशप के अगले एपिसोड में आपका स्वागत है। मैं हूं कुंदन श्रीवास्तव। हमारी टीम का अगला पड़ाव अब अमरोहा में होगा और अमरोहा जाने के लिए हम इस वक्त हापुड़ रेलवे जंक्शन पर खड़े हैं। हम अपनी यात्रा की शुरुआत ट्रेन से करेंगे और इस दौरान हम यात्रियों के मिजाज को समझने की कोशिश करेंगे, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि अमरोहा में विकास की रफ्तार कितनी तेज है। उत्तर प्रदेश के सियासी समीकरण को भी समझने की कोशिश करेंगे क्योंकि आने वाले कुछ दिनों में उत्तर प्रदेश में चुनाव होने वाले हैं। तो चलिए अपनी इस यात्रा की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले लेते हैं रेलवे टिकट। हमारी ट्रेन अभी आने में समय है। इस वक्त हम हापुड़ रेलवे जंक्शन के अंदर हैं और हम कोशिश करेंगे कि प्लेटफॉर्म पे मौजूद यात्रियों से चुनावी गपशप करें, उनसे जानें कि उत्तर प्रदेश के सियासी समीकरण के बारे में उनका क्या है कहना। विकास की रफ्तार को कहें तो क्या लगता है उत्तर प्रदेश में विकास की रफ्तार कैसी है? विकास की रफ्तार तो सर इतनी बढ़िया, कहने को नहीं, सड़कें बन गई, पहले सड़कें सारी टूटी पड़ी थी। देख, अगर हम कहें पहले की सरकार और अब की सरकार में क्या अंतर देखते हैं आप? पहले की सरकार में सर गुंडागर्दी अधिक थी, इस सरकार में किसी की हिम्मत ना गुंडागर्दी की। सरकारी योजनाओं का फायदा मिल रहा है आप लोगों को? सबको मिल रहा है सर, सभी को मिल रहा है, ऐसा नहीं है कि आपके गांव में किसानों की क्या स्थिति? किसानों को भी उनकी योजनाओं का फायदा मिल रहा है? ये फायदा तो सबको मिल रहा है, बस एक दूसरे के भड़काए में चल रहे हैं और क्या चल रहा, जो सच्चाई है वही है और क्या है। महिलाओं की सुरक्षा की बात करें हाँ जी, तो क्या लगता है पहले से सुरक्षा बढ़ी है, घटी है, क्या अंतर लग रहा है? बढ़ रही है पहले से। तो आप सुरक्षित महसूस करती हैं? हाँ जी। विकास कितनी तेजी से हो रहा है? विकास तो सर बहुत तेजी से भी हो रहा है और बहुत नॉर्मल भी हो रहा यही है। और अगर सुरक्षा की बात करें, सरकारी योजनाओं की बात करें, उसका लाभ लोगों को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? सर कुछ को मिल रहा है, कुछ को नहीं मिल रहा है। क्या पहले की सरकार में और अब की सरकार में क्या अंतर देख रहे हैं हम बेसिकली? सर पहले की सरकार में और अब की सरकार में बहुत अंतर देख रहे हैं। जैसे कि पहले की बेरोजगारी में बहुत ज़्यादा विकास था और अब की में बहुत ज़्यादा कम है। मतलब बेरोजगारी कम हुई है? कम हुई है, आप ये मानते हैं? जी। पहले की सरकार और अब की सरकार में क्या अंतर देखती हैं आप? सर देखिए, लड़कियों की सुरक्षा को लेकर, महिलाओं की सुरक्षा को लेकर हमने अंतर देखा है और सभी प्रभाव हमने अपने अनुकूल पाए हैं। महिलाएं आज के समय में सुरक्षित हैं, लेकिन सर देखिए हम विद्यार्थी हैं, अभी भी हम एग्जाम के लिए जा रहे हैं। सर देखिए, एक स्टूडेंट के लिए एक सरकार का अच्छाई या बुराई अपनी नौकरी पर निर्भर करती है। तो सर सरकार से हमें यही उम्मीदें हैं कि सरकार छात्रों के लिए भी कुछ अच्छा करे। चलिए, आप कह रहे हैं कि रोजगार की संभावनाएं और बढ़नी चाहिए, आपका ये कहना है। जी सर। लेकिन अगर हम बात करें विकास की रफ्तार, चूंकि आप स्टूडेंट हैं, पढ़ाई लिखाई करती हैं, लोगों से बातचीत करती हैं, ट्रेवल करती हैं, पहले भी ट्रेवल करती होंगी, क्या लग रहा है पिछले 5 साल में और अब में आपको क्या लगता है विकास की रफ्तार कितनी तेज हुई है? सर देखिए, विकास की रफ्तार में काफी तेजी आई है। हम देख रहे हैं कि सड़कों की व्यवस्था में, सभी सारे विकास में, सब चीजों में हमें अच्छा विकास दिख रहा है। बट सर हम छात्र हैं, हम इसको लेकर कहते हैं कि सरकार नौकरी के लिए कुछ अच्छा करे, भर्तियां निकाले और सभी। नौकरी की बात तो आपने कह दी, जी सर। सरकार भर्तियां भी निकालती है, जो नियम कायदे कानून है उसके हिसाब से भर्तियां भी होती हैं। मुद्दा ये है कि अगर आपका राज्य विकास करेगा तो रोजगार भी बढ़ेगा। तो मैं उस संदर्भ में जानना चाहता हूँ कि विकास के संदर्भ में आपको क्या लगता है? आपको नहीं लगता है कि आप बहुत आशान्वित नहीं है कि आने वाले कुछ दिनों में विकास और तेजी से होगा या यहाँ की रोजगार की संभावनाएं ज्यादा बढ़ेंगी? क्या लगता है आपको? सर देखिए, हमें उम्मीदें हैं सरकार से, मुख्यमंत्री से, राज्य सरकार से हमें बहुत उम्मीदें हैं और सर हमें लगता है कि सरकार अपनी उम्मीदों पे खरा उतरेगी। अगर हम महिलाओं की सुरक्षा की बात करें तो पहले की सरकार और अब की सरकार में बहुत अंतर है। कितना अंतर देखती हैं आप? पहले से तो अब की बार बेटर है, महिलाओं के लिए अच्छा है। और जो बलात्कार नहीं हो रहे, ज़्यादातर गुंडागर्दी नहीं हो रही है, जितनी लेडी को सुरक्षा सपोर्ट मिल रही है ना, वो सुन रहे हैं क्या कहना चाह रही हैं? पहले से मतलब कि पहले भीड़ भाड़ में औरतें ज़्यादा चल नहीं पाती थी ठीक तरीके से, और जो मतलब कि राशन वासन में दिक्कत होती थी वो अब बेटर है लेडीज़ों के लिए और अच्छी सुविधा हो रही है महिलाओं के लिए। बस यानी आपका कहना है कि क्राइम का ग्राफ बहुत कम हो गया है। कम हुआ है।
आप ये कहें? हाँ जी, इस बार कम हो गया। और प्लस राशन की जो मतलब राशन जो मिलता है घर घर पहुँच रहा है, वो बहुत हर चीज़ फ्री हो चुकी है। इतना लाभ मिला कि बहुत ज़्यादा। लेकिन थोड़ा सा अगर चाहे तो मैंने लोग बाग थोड़ा और देख करते हैं तो सरकार अच्छी है। अब काम दिख रहा है, पहले काम सुनाई देता था बस, अब दिखाई दे रहा है। यानी आपके हिसाब से विकास तेजी से, बहुत तेजी से हो रहा है, बहुत बदला है। पहले भी होता था मगर अब तेजी से हो रहा है, ईमानदारी के साथ हो रहा है। महिलाओं की सुरक्षा पहले की सरकार में ज्यादा थी या इस सरकार में ज्यादा है? अभी ज़्यादा है। अभी ज्यादा? हाँ, अभी ज़्यादा है। हम लोग सुरक्षित महसूस करते हैं और कोई प्रॉब्लम नहीं है। और थोड़ी सी बात ये है कि अब जो लेडीज़ हैं वो भी अपने आप में मजबूत हुई हैं। अपने आप को जब आप मजबूत महसूस करेंगे, यानी महिला सशक्तिकरण मजबूत हुई, आप कह रहे हैं? तो मजबूत हुआ है, कॉन्फिडेंस आया है और कॉन्फिडेंस रहेगा। और सरकार की तरफ से भी काफ़ी पहल हो रही है, तो उसमें हम लोगों को काफ़ी सुरक्षित महसूस कर रहे हैं हम लोग। पहले क्या लगता था आपको? पहले एक्चुअली होता ये था कि कुछ महिलाएं पीछे थी, शिक्षा में भी थोड़ा पीछे थी और सशक्तिकरण में उतना। आपने बहुत अच्छा मुद्दा उठाया। शिक्षा में क्या बदलाव महसूस करें पिछले 5 सालों में? शिक्षा में बदलाव ये महसूस कर रहे हैं कि सरकारें पहले महिला शिक्षा पर इतना ध्यान नहीं देती थी और हमारे जो समाज है, समाज में महिलाओं की बराबरी का हिस्सा उतना नहीं होता था। अब कम से कम 40% तो आप मान लीजिए कि 100 में से 40%, कुछ भी नहीं तो 30% जो है गाँव से महिलाएं आ रही हैं, जो मजबूत हो रही हैं। माँ बाप की सोच बदली है उनके प्रति। तो विकास की बहुत बड़ी पहचान है, ये बहुत बड़ी पहचान है। कुछ ही देर में हमारी ट्रेन भी आने वाली है। हम लोगों से बातचीत यहीं रोकते हैं और अगला पड़ाव हमारे ट्रेन के अंदर होगा जब हम अमरोहा की तरफ अपनी यात्रा को शुरू करेंगे। तो इस वक्त हम लोग काशी विश्वनाथ एक्सप्रेस में हैं। हापुड़ से इसको ट्रेन को पकड़ा है हमारी टीम ने और हम अमरोहा जा रहे हैं। चुनावी गपशप करते हैं इन लोगों से, कुछ यात्री हैं इनसे बात करते हैं। जी, आपका नाम क्या है? मेरा नाम है एमपी तिवारी। तिवारी जी, थोड़ा बैठेंगे उठ के ताकि हम लोग आसानी से बात कर सकें। बैठ तो पाएंगे नहीं सरकार। आइए, अगर हम बात करें सुरक्षा को लेकर, पहले की सरकार और अब की सरकार में क्या अंतर देखा? अब बहुत सुरक्षा है, हर चीज का वो है। अब कोई आजकल जो है कि इतनी बड़ी वो नहीं है कि पहले गुंडई ज्यादा थी, अभी गुंडई कम हो गई, बिल्कुल कम है। पहले और अब की सरकार में क्या अंतर देख रहे हैं आप? बहुत जमीन आसमान का अंतर है। एक जगह जमीन है, एक तरफ आसमान है, इतना बड़ा अंतर है भाई। क्योंकि पहले ये था कि वादे और ये और यहाँ पे नींव लगा दी, यहाँ एक पत्थर लगा दिया, या एक ईंट गाड़ दी, यहाँ पे हम ये बनाएंगे, वहाँ पे वो बनाएंगे। वो ख्याली पुलाव बनते थे, अब वो ख्याली पुलाव तो बन नहीं रहे हैं। अब तो जहाँ ईंट लगनी है वहाँ पे बिल्डिंग खड़ी होनी ही है। वो बुजुर्गों को लेकर जो सरकार की योजनाएं हैं, उनका फायदा आप जैसे बुजुर्गों को मिल रहा है? मिल रहा है, हमको तो पूरा मिल रहा है भाई। आराम से मजे से मौज मस्ती हो रही है। किन योजनाओं का लाभ ले रहे हैं आप? हम तो सभी योजना, छोटी बहुत किसानी खेती भी हमारे पास है, बिजली वगैरह भी हमारे पास है, गैस के कनेक्शन भी, छोटी मोटी चीज़ें हमारे पास हैं। और रेलवे से हम रिटायर पेंशन है हमारे पास, वो भी है। तो गवर्नमेंट तो जितनी सहूलियत दे रही है, बहुत सारी सहूलियत हमारे पास है। मौजूदा सरकार और पिछली राज्य सरकार और मौजूदा राज्य सरकार में क्या अंतर देखते हैं आप? जवाब सटीक दीजिएगा, समय कम है। अच्छा, अंतर है। क्या अंतर है? अंतर है सिक्योरिटी को लेकर के। पहले की सरकार से अब की सरकार में सिक्योरिटी ज़्यादा है, गुंडागर्दी कम है। इस बात को हम सामने से देखते हैं। सरकारी योजनाओं का कितना लाभ मिल रहा है लोगों को? सरकारी योजनाओं का लाभ डिपेंड करता है कि वो लोग अप्लाई करते हैं कि नहीं करते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि सरकारी योजनाओं के बारे में लोगों को पता ही नहीं है, वो जागरूक ही नहीं है। विकास की रफ्तार कितनी तेज है, ये सब आप ही की रफ्तार तो जो अभी तक हुई है मोदी जी के कार्यकाल में अभी तक कोई नहीं कर पाया है। हम योगी जी की बात करें। योगी जी सर, जो योगी जी ने किया अभी तक वो कोई नहीं कर पाया है। इस ऐसे सर, रोड से लेते हुए सारी चीजें हैं जो कि 4 लेन 6 लेन हो गई हैं, बहुत सी सुविधाएं हैं। आप तो ट्रेन में सफर करते हैं, यात्रियों से बातचीत करते हैं। चुनाव का माहौल है उत्तर प्रदेश में, कुछ दिनों में चुनाव होने वाला है। क्या लगता है पहले और अब में आपको कुछ अंतर दिखता है?
सही सरकार काम कर रही है। सरकार सही काम कर रही है, कैसे? सरकार सही काम कर रही, चलिए आपकी बात तो मान गए, लेकिन कैसे काम कर रही है सरकार सही काम? पब्लिक यहाँ गाड़ी में बतराती, हम सुनते रहते। अच्छा, मतलब चुनावी गपशप यहाँ भी होता है, लोग बात करते हैं, बातें करते। क्या कहते हैं लोग? क्या कहते हैं लोग? लोग बात कहते हैं सही सरकार काम कर रही है, यही बोलते रहते हैं। मतलब उत्तर प्रदेश की सरकार सही काम करे, आप ये कह रहे हैं? पहले की सरकार और अब की सरकार में क्या अंतर? पहले हम लोग 15-15 घंटे बिना लाइट रहा करते थे। यानी आप मानते हैं कि मौजूदा सरकार में विकास की रफ्तार तेज है? बहुत तेज है, जिसको नापा नहीं जा सकता है। और इस समय सरकार में आप देख लीजिए, सबसे बड़ी हमारे खेलो इंडिया का टीचर, क्या आप खेल से जुड़े हुए हैं क्या? जी। तो खेल में क्या विकास हुआ है? अगर राज्य सरकार की बात करें तो राज्य सरकार ने खेल में क्या उपलब्धि हासिल की है, क्या विकास किया है? अभी हम लोग खेलने गए थे जो यूनिवर्सिटी खेलने गए थे, सरकार ने सबके लिए नई उपलब्धियां लाई हैं। मतलब आप कहने का मतलब है कि चौतरफा विकास है। अगर चयन होता है किसी का तो सरकार की तरफ से आपको महीने 1 लाख रुपए खर्च हर खिलाड़ियों को दिया जाएगा। और पहले क्या होता था? पहले ऐसा कुछ नहीं था। यानी आप मानते हैं कि खिलाड़ियों के लिए ट्रेन में सुविधा, हॉस्टल में, होटल में रहने का, अब सारी सुविधा सब सरकार दे रही है। किसी और बोगी में चलते हैं, वहाँ पे कुछ लोगों से बात करते हैं और जानते हैं उनका क्या कहना है। जी, आपका नाम? रणविजय सिंह। रणविजय जी, उत्तर प्रदेश में चुनाव होने वाले हैं, पहले की सरकार और आपकी सरकार में क्या अंतर लग रहा है? बहुत अंतर है, जमीन आसमान का अंतर है। क्योंकि पहले हम लोग तो ड्राइवरी लाइन से जुड़े हुए हैं, हर जगह चलते हैं, जहाँ पे आरटीओ खड़ा दिखे वहाँ पे समझ लो बीजेपी की सरकार नहीं है, जहाँ पे आपको आरटीओ ना मिले वहाँ पे जान लो बीजेपी की सरकार है। बहुत इंटरेस्टिंग बात बता रहे हैं आप। जी जी जी, क्योंकि हम लोग परमानेंट चल रहे हैं रोड पे ना, तो ये देख रहे हैं माहौल। और हर जगह राजस्थान में चले जाओ 100-100 रुपए, 200-200 रुपए हर जगह देना। और उत्तर प्रदेश में? यूपी में पहले था, क्योंकि हम लोग चलते थे तो दिन में गाड़ी नहीं चला सकते थे। अब इस टाइम चले जाओ, आपको कहीं पे ना आरटीओ मिलेगा ना कोई टीआई मिलेगा। जब मर्जी जाओ, दिन में जाओ, रात में जाओ, कोई तुम्हें पूछने वाला नहीं। यानी आप मानते हैं भ्रष्टाचार कम हुआ है पहले से? बिल्कुल बिल्कुल। यूपी में चुनाव होने वाले हैं, तो मौजूदा सरकार और पहले की सरकार में क्या अंतर देखते हैं? बहुत डिफरेंट है दोनों में। इस सरकार में विकास काफ़ी हुआ है, पिछली सरकार में विकास नहीं हुआ था। और कोरोना काल में देखा जाए तो काफ़ी गरीबों को मदद की है, जिसको खाना पीना नहीं मिल रहा था राशन पानी सब बांटे हैं, रोड सड़क लाइट बिजली सारी सुविधाएं उपलब्ध कराएंगे। पहले की सरकार और अब की सरकार अगर विकास की बात करें तो कितना अंतर महसूस करते हैं? नहीं, विकास तो कराया इन्होंने, क्या नाम है, जो हमारे चीफ मिनिस्टर हैं योगी जी, विकास कराया, गुंडागर्दी खत्म कर दी, अब कोई क्राइम नहीं हो रहा। ये बहुत बड़ी बात है जो यूपी में अगर क्राइम खत्म कर दिया। और दूसरी सरकार की बात रही, उससे क्राइम खत्म नहीं हुआ। चलिए, इनका कहना है कि बहुत सहूलियत है, सुरक्षा तो बढ़ी ही है, कह रहे हैं कि एक विकास की रफ्तार जो है यहाँ बहुत तेज है। कुछ और लोग से बात करते हैं, इनसे जानते हैं। जी, आपका नाम? राकेश कुमार। राकेश जी, उत्तर प्रदेश में कुछ दिनों में चुनाव होने वाले हैं, हम दूरदर्शन से हैं और हम एक कार्यक्रम बना रहे हैं चुनावी गपशप। बात करना चाहेंगे, आपकी राय जानना चाहेंगे, आपके मिजाज को समझने की कोशिश करेंगे कि मौजूदा समय में आप पिछली सरकार और इस सरकार को कैसे देखते हैं? नहीं, ये इस सरकार ने काम किया है, वैसे विकास तो किया है और ठीक है, और उसके लिए भी सही है। लोगों के लिए क्राइम रेट कम हुआ और विकास भी हुआ है। कोरोना के चलते थोड़ा प्रॉब्लम आई है, बाकी सब ठीक है। चुनाव को लेकर ट्रेन में चुनावी गपशप होता है या नहीं होता है? गपशप चलता रहता है साहब। क्या कहते हैं लोग? लोग बताते रहते हैं कि सरकार अच्छा काम कर रही है, गपशप चलती रहती है। विकास के बारे में लोग नहीं कहते हैं, लोग कहते हैं नहीं कि विकास की चर्चा बहुत करते हैं, मेडिकल कॉलेजों के बारे में करते हैं, मेडिकल कॉलेज उत्तर प्रदेश में योगी सरकार में बहुत हुए, ऐसा लोग कहते हैं। ऐसा चुनावी गपशप शुरू है ट्रेन में। अच्छा, लोग सुरक्षा को लेके भी और बात करते हैं कि पिछली सरकार में हम वो कितना सुरक्षित थे, आप कितना सुरक्षित है, ऐसा चर्चा करते हैं वो लोग? हाँ सर, करते रहते हैं कि सुरक्षित तो बहुत
सुरक्षा के इंतजाम अच्छे हुए। ये चर्चाएं करते रहते सरकार। हमारी ट्रेन अमरोहा पहुंच चुकी है। अब हम यहाँ से शहर और गांव में जाएंगे और वहां करेंगे चुनावी गपशप। एक ब्रेक के लिए हमें रुकना पड़ेगा। ब्रेक के बाद हम आपको बताएंगे चुनावी गपशप में कस्बे और गांव के लोगों का क्या है कहना। बारिश का हो अनुमान या हो घटता बढ़ता तापमान, पर्यटन स्थलों पर मौसम की हो चाल या देश में हो हवा की गुणवत्ता का हाल, मौसम की हर खबर मौसम खबर बिल्कुल नए रूप में हर शाम 7:30 पर सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। किन फसलों में हुआ चढ़ाव, किन के उतरे मंडी भाव, कहां पे गेहूं सरसों चमकी, किस मंडी में अरहर लुढ़की। हल्दी धनिया तेज बिके हैं या फिर भाव रुके रुके हैं। आगे किसका भाव बढ़ेगा, किन फसलों का दाम घटेगा, ये सब जानने के लिए देखिए मंडी खबर एक्सपर्ट्स के साथ सोमवार से शनिवार शाम 5 बजे। देखिए मंडी खबर सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। वेलकम बैक। इस वक्त हम लोग अमरोहा के गांधी मूर्ति चौक पे हैं। यहाँ कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे करते हैं चुनावी गपशप। आइए जानते हैं उनका क्या कहना है। क्या लगता है पहले और अपनी सरकार में क्या अंतर देखते हैं? पहले जो है जो एक प्रकार से गुंडागर्दी का माहौल था, उसमें आज के समय में परिवर्तन आया है। और आज जो व्यक्ति है, अगर हमने ऐसा देखा है कि हमारे यहाँ आसपास लूट होती थी, दिन दहाड़े चैन खींच ली, ऐसा कुछ। और अब जो है ऐसा कुछ नहीं है, सुरक्षा का माहौल है। सुरक्षा जो है सरकार ने बहुत बड़ा काम करा, चाहे सड़क के क्षेत्र में, युवा के क्षेत्र में बड़ा काम। सरकारी योजनाओं की बात करें, उनका लोगों को कितना फायदा मिल रहा है? सरकारी योजनाओं का पर्याप्त लाभ लोगों को मिल रहा है, चाहे आवास की बात है, अन्य जो भी सरकार की योजना सबका लाभ मिल रहा है। आप क्या कहना चाहेंगे? सरकार एक बेहतर कार्य कर रही है, चाहे नई शिक्षा नीति के माध्यम से हो। अब जैसे कोरोना काल में कुछ लोगों के लिए अपने रोजगार के लेके एक बहुत बड़ी समस्या रही, तो उसके लिए सरकार ने राशन जो एक वितरण किया है, अब जैसे सरकार ने समय समय पर उसको बढ़ाती आई है। अब भी बढ़ाया है कि राशन में तेल, चावल, गेहूं, इस तरह की जो चीज़ें बढ़ाई हैं, ये भी एक स्वागत के योग्य है। और सुरक्षा को लेके क्या कहेंगे आप? सुरक्षा में आप इस अमरोहा शहर में ही देखो, जैसे ये यहाँ पे विभिन्न कॉलेजेस हैं, उनके बाहर एक हुजूम रहता था। अब जब से सरकार बदली है तो वो हुजूम खत्म हुआ है और एक सुरक्षा का माहौल बहुत अच्छा है कि छात्रा बहनें जो हैं अपने विद्यालय तक आसानी से आ जा रही हैं बिना छेड़छाड़ के। ये भी एक अच्छा माहौल रहा है जी। पहले सरकार में क्या होता था जो आपको बड़ा बदलाव लग रहा है? क्या ऐसा बड़ा बदलाव लग रहा है? पहले सरकार में जो मेन तो कारण गुंडागर्दी का ही था, कुछ असामाजिक तत्व इकट्ठा होते थे, जो मन करा वो कर दिया। अब एक सुरक्षा भावना है और बहुत सारी चीज़ों पे, सड़कों पे, चाहे वो सड़क के माध्यम से हो, रेल के माध्यम से हो, हर चीज़ों में ही सरकार ने एक बेहतर कार्य किया है। और एक सबसे जो मेन मोटिव है जो सरकार ने किया है, केंद्र सरकार का निर्णय है न्यू एजुकेशन पॉलिसी, जिससे भारत को पुनः जो गौरवशाली भारत था उसका पुनर्निर्माण इस नई शिक्षा नीति के माध्यम से भारत सरकार कर रही है। ये भी एक अच्छा स्वागत योग्य निर्णय है। पिछली सरकार और आपकी सरकार में क्या अंतर महसूस कर रहे हैं? पिछली सरकार में बढ़िया सरकार चल रही है। बताओ क्या कमी है? कौन सा काम ना हो रहा बताओ? सब काम बढ़िया चल रहा। क्या खराबी है सरकार में? है पहले राशन ना मिलता था, राशन भी मिल गया। 1 साल हो गया हमें खरीदे हुए राशन, आराम से मिल रहा, आराम से खा रहे, सब काम चल रहा है बढ़िया। कौन सा काम ना हो रहा बताओ? ये जो सरकार बनी है इसमें तो रोड, हाईवे सब कुछ बेहतरीन बने, जिसे कहते हैं। हम ये चाहते हैं कि रोड में अच्छा जैसे परिवर्तन हो रहा है, आगे भी ऐसा होता रहे। सरकारी योजनाओं का लाभ लोगों को मिल रहा है या नहीं? सर ये तो माना मोदी की तरफ से 2.5 लाख रुपए मिल रहे हैं, सबको मिले हैं। इसमें क्या 2.5 लाख क्या
मतलब यही मकान बनाने के लिए। यानी योजना सर, आवास योजना में लाभ हुआ है? हाँ, खैर हमें तो नहीं हुआ, औरों को तो हुआ फिलहाल बस। अच्छा सर, अगर हम शिक्षा की बात करें, उसमें कितना सुधार देखते हैं? शिक्षा के जो पहले स्कूलों में गंदगी रहती थी, टॉयलेट इतने गंदे रहते थे। मैं ड्राइवर हूँ, हिमांशु शर्मा नाम है मेरा, कालेगो पे रहता हूँ, गाड़ियों का काम करता हूँ, सेल परचेज का भी और टैक्सी भी चलाता हूँ गाड़ी। तो मैंने दुनिया हर जगह जा चुका हूँ, बम्बई तक जा चुका हूँ गाड़ी लेके मैं। तो हर सरकारी स्कूल में पहले कुछ नहीं होता था, अब हर जगह साफ सफाई वगैरह सब कुछ परफेक्ट है एकदम। पहले की सरकार और अभी सरकार में क्या अंतर लगता है? ये सरकार बहुत बढ़िया है, अच्छी है, सारा गरीबों को मिल गया है राशन वगैरह, और सारी बदमाशी खत्म है। और भी चाहिए हमें, बताइए, और इससे बढ़िया सरकार हम ये चाहिए। तो अमरोहा के शहरी इलाकों का कहना है कि सुरक्षा बढ़ी है, विकास हुआ है। अब हम गांव में चलेंगे और जानेंगे कि वहाँ के लोगों का क्या कहना है। वहाँ के लोगों की जुबानी हम यूपी के सियासी समीकरण को समझने की कोशिश करेंगे। आम, मछली और ढोलक, ये है अमरोहा की पहचान। इस वक्त हम लोग अमरोहा के बम्बूगर गांव में हैं। कहते हैं कि वासुदेव का तीर्थ स्थल, सैलानियों का सैलाब उमड़ता है वहाँ। तिगरी मेला तो यहाँ की धरोहर है। जैसे जैसे राजनीतिक सरगर्मियाँ तेज हो रही हैं, लोगों में राजनीतिक चर्चे भी तेज हो गए हैं। हम इस वक्त बम्बूगर गांव में मौजूद हैं। यहाँ कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे करते हैं चुनावी गपशप। जी, आपका नाम क्या है? संजय सैनी। संजय जी, क्या लगता है पिछली सरकार और आपकी सरकार में क्या अंतर देख रहे हैं आप? पिछली सरकार में और अब की सरकार में बहुत अंतर है साहब। क्या अंतर है? पहले तो आप जरा ढोलक बजा के एक बार सुनाइए हमको। ये है अमरोहा की पहचान। जी बताएं, पहले और आपकी सरकार में क्या अंतर देख रहे हैं आप? काफी अंतर है साहब। पिछली सरकार में कोई काम नहीं होता था, अब काफी काम हो रहे हैं। सभी विकास की रफ्तार कितनी तेज है? बहुत तेजी से चल रही है, सभी चीज पे काम किया जा रहा है। और अगर माने हम सरकारी योजनाओं का लाभ कितना मिल रहा है लोगों को? बहुत मिल रहा है, काफी मिल रहा है। किसानों का क्या है हाल आपके गांव में? किसानों को सही है, सही है। मान लो खाद महंगा हुआ है तो फसल भी सही जा रही है। अब आप लाइटों को ले लीजिए, लाइटें का मान लो पहले क्या भाव बिक रहा था, बिक रहा 150 रुपये किलो तेल, अब 200 रुपये किलो है। मान लो खाद महंगा हो गया थोड़ा सा तो तेल पे महंगाई हो गई, लाइट महंगा। आज 2000 रुपये क्विंटल का रेट है। 6000 रुपये। 6000 रुपये। सुरक्षा की बात करें तो कितना सुरक्षित महसूस कर रहे हैं? पहले और आपकी सरकार में क्या अंतर देख रहे हैं सुरक्षा को लेकर? सुरक्षा तो बढ़िया है, सुरक्षा बढ़िया है, सब खाने पीने को दे रही है। यानी सरकारी योजनाओं का लाभ पूरा मिल रहा है आपको? हाँ, मिल रहा है। विकास को कैसे देखते हैं आप? विकास सही है। गुंडागर्दी तो खैर खत्म है, गुंडागर्दी पहले से बेहतर है। पहले की सरकार और अब की सरकार में क्या अंतर देख रहे हैं? अगर आप माने क्राइम के स्तर पे? इस समय तो गुंडागर्दी खत्म है। वह पहले जो सरकार थी उनमें गुंडागर्दी ज्यादा थी, अब गुंडागर्दी कम है। पहले की सरकार और अब की सरकार, कई सरकारें देखी होंगी आपने। ये सरकार हमें सही लग रही है, विकास भी करवाया और राशन वाशन सब दे रही है। आप खेती किसानी करते हैं? जी हाँ। आपको सब सरकारी लाभ मिल रहा है? मिल रहा। योजनाओं का लाभ मिल रहा है? मिल रहा है। हाँ। और अगर सुरक्षा की बात करें तो कितना सुरक्षित महसूस कर रहे हैं आप? हम सुरक्षा आगे भी सही कर रहे हैं। सही कर रहे हैं, मतलब आपको लगता है सुरक्षा बढ़ी है पिछले जगह? बढ़ी है। कुछ और लोग हैं, उनसे बात करते हैं। जी, आपका नाम? पूरन सिंह जी, क्या कहेंगे पिछले और नई सरकार? इससे बड़ी सरकार ना है, इससे बड़ी सरकार नहीं है। इतनी योजनाओं का लाभ मिल रहा है, अनाज मिल रहा है 2 साल से, ये नहीं देख रहे। विकास भी हुआ है, सुरक्षा भी है। पहले चोरी डकैती इतनी होती, अब तो नहीं होती। पहले दूसरी सरकार में चोरी डकैती खुलेआम होती थी, अब तो नहीं हो रही। ठीक है, कुछ और लोग से बात करते हैं, उनसे जानते हैं उनका क्या कहना। ये यहाँ खेत में खड़े हैं। क्या नाम है आपका? भगवान जी, क्या लग रहा है पहले और अब की सरकार में क्या अंतर महसूस कर रहे हैं आप? राशन भी आ रहा है और महिला को वैसे पेंशन भी चल रही है। वैसे महिलाएं कितना सुरक्षित हैं? सही है, बिल्कुल पहले की तुलना में। और अब बहुत फर्क है। ये भी मौजूद है हमारे साथ, इनसे भी जानते हैं। जी, आपका नाम? मेरा नाम अजय कुमार। अजय जी, महिलाएं कितना सुरक्षित हैं इस सरकार में? भाई पहले के मुकाबले अब मेरे ख्याल से 50% भी ज्यादा सुरक्षित है महिलाएं।
पहले रोज रात को अगर आप देखते हैं अमरोहा शहर में तो 8 बजे के बाद सन्नाटा छा जाता था। राजनीतिक सरगर्मियां आते ही, चुनावी माहौल आते ही राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो जाती हैं। क्या यहाँ भी चुनावी माहौल तेज है? यहाँ पे तो फिलहाल साइलेंट है मामला, लेकिन कुछ ही दिनों में चुनाव होने वाला है। कुछ दिनों में अभी जब सरकार व्याख्या करेगी उस चीज की, वो करेगी तो फिर उसके बाद यहाँ पे सरगर्मी तेज हो जाएंगी। अमरोहा के बम्बूघर गांव में हमने यहाँ के लोगों से चुनावी गपशप की। यहाँ के लोग मानते हैं कि विकास की रफ्तार बहुत तेज है। यूपी के कुछ और जिलों में चलेंगे और वहाँ करेंगे चुनावी गपशप।